राम जी को संग ले, वेग ले, उमंग ले। राम जी को संग ले, वेग ले, उमंग ले। राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। राम पे विश्वास है, राम जी से आस है, राम पे विश्वास है। राम जी करेंगे भली, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। यही संकल्प था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय श्री सुदर्शन जी का। राम के बिना अगर हम रोटी लेते हैं तो आदमी को राक्षस बनाता है, इसलिए राम और रोटी दोनों चाहिए। लेकिन धर्म की बात कहते ही बात आज अनेक लोग इतने ज्यादा उनकी नींद हराम हो गई है, उनको रात को नींद नहीं आती। इतनी विशाल मेदिनी में अपनी घनघोर गर्जना से इस राष्ट्र को एकता के सूत्र में कूटने वाले जय श्री राम मंत्र का जब घोष किया, उसके कारण अनेक लोगों के अंदर हड़कंप मच गया। उन सारे लोगों ने जो केवल बेईमानी के आधार पर, जो केवल सच्चे पंजों के आधार पर इस देश की राजनीति चलाते थे, लोगों को बेवकूफ बनाते थे, ऐसे सारे लोगों ने आक्रोश करना प्रारंभ किया। उन्होंने कहा कि रोको रोको, इस धर्म के जागरण को रोको, ये देश टूटने वाला है, टूटने के कगार पर पहुंच रहा। लेकिन किस प्रकार का नारा लगाने वाले, चिल्लाने वाले चेहरे कौन से हैं, उसको जरा पहचान करके रखिए। इस प्रकार के चिल्लाने वालों में कौन ऐसे हैं जिन्होंने भारत माता के खंडन का महान पाप किया था। आज भगवान राम के मंदिर को पाने के लिए आज संघर्ष करने की क्या आवश्यकता है, क्या आवश्यकता है? केवल इसलिए कि आज भी ये हिंदू समाज संगठित नहीं हो रहा है। किसी भी डेमोक्रेसी में जनता की भावनाओं का अनादर नहीं होता। और आज हमारे सरकार और नेतागण इस बात को देख रहे हैं कि जनता में राम मंदिर के प्रति कितना बड़ा सम्मान है और कितनी उनकी भावनाएं हैं। तब सरकार वही आएगी जो राम मंदिर के निर्माण करने में सहायक होगी। राम और भारत राम है। वाल्मीकि रामायण में श्री राम का वर्णन करते हुए कहा गया है कि समुद्र की तरह गंभीर है और हिमालय की तरह धैर्यवान है। मनुष्य की चाल से उसकी गंभीरता और उसका धैर्य प्रकट होता है। भारत के चरणों में गंभीर समुद्र है, भारत के मस्तक पर हिमालय है, राम का मस्तक भी हिमालय है, राम के चरणों में भी समुद्र है। इसलिए राम भारत है, भारत राम है। राम के मंदिर के निर्माण का अर्थ है नए भारत का निर्माण। मैं सारे भारतवासियों का आह्वान करता हूं, मैं हर एक संप्रदाय के मानने वाले का आह्वान करता हूं, मुसलमान भाइयों का आह्वान करता हूं, ईसाइयों का आह्वान करता हूं,
सभी जैन, सिख, बौद्ध, वैष्णव, शैव, शाक्त जितने भी इस देश के विभिन्न मतावलंबी भारतवासी हैं, उन सबका आह्वान करता हूं कि आओ एक बार संकल्प करो। भारत राजनीतिक रूप से स्वतंत्र हुआ, भारत सांस्कृतिक रूप से स्वतंत्र होगा, भारत आर्थिक रूप से भी स्वतंत्र होगा। भारत की राष्ट्रीय राष्ट्रभक्त लोग तब तक चैन नहीं लेंगे जब तक भारत में प्रभु राम के मंदिर का भव्य निर्माण नहीं हो जाएगा।